आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। नसीरुद्दीन शाह वो रहे मेरी लाइफ में। ऐसी आपको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। तो आप ऐसे तो आप चलते रहेंगे। आपने बोरीवली से चलना शुरू किया और आपको चर्च गेट जाना है। जब तक कोई आपको बताएगा नहीं चर्च गेट का रास्ता क्या है, तो आप तो उड़ान पहुंच जाएंगे, खारघर पहुंच जाएंगे आप। वो नहीं, देखिए बाकी एक्टिंग, मेरा ये मानना है कि आपको सही बंदा पकड़ना चाहिए जिसको। आप ये बताइए, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं ना कि जिसने खाली डॉक्टर रमेश कुमार लिखा हुआ है और नीचे BBB LLMS कुछ लिख रखा है, उसके पास तो आप नहीं जाते ना। आपको अगर आप देखते हैं डिग्री की, अरे BA MS है, अरे MBBS है, MD है, क्या है, आप डॉक्टर देख के, डॉक्टर ही आपको बताएगा ना आपको बीमारी क्या है। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया मेरा केस लड़ दो यार, कोर्ट बोलेगा पागल हो क्या भाई, मैं कैसे केस लड़ूंगा। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि केस लड़ने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। वो रिव्यू अच्छे होने के बाद भी हमको वहाँ वैसा नहीं मिलता। देखिए जब तक कोई आदमी खुद ट्रेन नहीं है एक्टिंग में, वो कैसे ट्रेन कर सकता है आपको। वो हमको तो जाने के बाद पता चलता है ना। मेरा पर्सनल सजेशन है ये, बाकी आप लोगों की इच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई नेशनल स्कूल ड्रामा का बंदा मिलता है तो ही विल टीच यू करेक्ट। NSD में हमारी ट्रेनिंग बहुत ब्रिलियंट ट्रेनिंग होती है NSD में। तो नेशनल स्कूल ड्रामा का कोई बंदा अगर आपको मिलता है जो आपको सिखाने की बात करता है या आप उससे संपर्क में आते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर इन योर लाइफ, बिकॉज ही नोज हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। आपकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम में फ़र्क है, इनकी प्रॉब्लम में फ़र्क है, इनकी प्रॉब्लम फ़र्क है। इन तीनों की, चारों की एक ही प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। तो ये काउंसलिंग की तरह होता है कि आपकी एक प्रॉब्लम है, मान लो एक बंदे को खड़े होने पे उसको समझ में आता है कि मेरे हाथ का क्या करूं यार मैं, ये एक की प्रॉब्लम हो सकती है। वही पूछना था कि हाथ का क्या करना। कुछ नहीं करना, हाथ अपनी जगह है। नहीं, बहुत बताइए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। 95% लोगों के साथ ये होता है। इसलिए मैंने आपको जो इनिशियली वॉक कराया, जब आप वॉक करते हैं, रियल लाइफ में वॉक करते हो ना, हाथ छोड़ के करिए वॉक, हाथ छोड़ के वॉक करिए। हमारे यहाँ नेशनल स्कूल ड्रामा जब हम शुरुआत में गए थे तो हमें कई क्लासेस में सिर्फ हमें घंटों वॉक कराया जाता था। सिंपली आप वॉक कर रहे हैं तो मोस्टली आप देखिए अधिकतर लोगों के साथ होता है कि ये कर लूँ मैं, ये करके बात कर रहे हैं, ये करके बात कर रहे हैं, ये करके कर रहे हैं। हाथ तो रियल लाइफ के बिहेवियर को अगर आप रिक्रिएट कर पाते हैं तो आपको हाथ की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। अभी थोड़ी सोच रहे हैं हाथ का क्या करूं। तो ये है, आप करेक्ट बंदे के पास जाएंगे, ही विल टीच यू करेक्ट, बट आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और कोई सवाल? इसके बारे में जी बताएंगे मैम सर आप बताएंगे। मैम से आप किया है कि हम लोग जो सीख पाए, मतलब ये भी हमारे लिए तो नया था। You had a good experience. Yes, very good experience सर के साथ नहीं सीख पाते जितना वर्कशॉप में सीखते। हाँ, अब देखिए ये तो बहुत, देखिए एक्टिंग की लर्निंग जो होती है टेक्स ईयर्स, टेक्स टाइम, लंबा वक्त लगता है। मैं आपको ऐसे रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, आप लोग हॉलीवुड की फिल्में कोई देखता है, देखते हैं? यू नो डैनियल डे लुइस, यू नो डैनियल डे लुइस? डैनियल डे लुइस एक एक्टर है, मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए गॉड है वो आदमी एक्टिंग में। वो क्यों गॉड है? वो आदमी वही है, लेकिन ये वो परफॉर्म करता है वो कुछ और होता है। और वो ऐसा नहीं होता कि आज उसको स्क्रिप्ट मिली है और 15 दिन बाद शूटिंग और 15 दिन में प्रिपेयर हो गया, नहीं। वो एक साल लेता है एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में, लेता। अब तो एक्टिंग छोड़ दी उसने, उसकी लास्ट पिक्चर थी फैंटम थ्रेड, उसका उसने पिक्चर करनी छोड़ दी।
एक पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ जिसको भाषा नहीं भी समझ में आया तब भी वो पिक्चर देखना, और आप ये सोचेंगे कि एक्टर ऐसा हो सकता है। पिक्चर का नाम है माई लेफ्ट फुट। देखिए है, देखिए माई लेफ्ट फुट, लगता है वो एक्टर है। नसीर सर पे रिकमेंडेशन था, हैं? उन्होंने रिकमेंड किया था किसी वीडियो। अच्छा, माई लेफ्ट फुट, माई लेफ्ट फुट। और उसकी एक और पिक्चर देखना अगर आप देखना चाहते हैं, एक देयर विल बी ब्लड, बहुत सारी फिल्में हैं। माई लेफ्ट फुट, और अभी के दौर का एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर है एडी रेडमैन। आपको इन लोग को देख के समझ में आएगा कि सही एक्टिंग क्या है। एडी रेडमैन की एक पिक्चर है, उस फिल्म को देखना, डैनिश गर्ल नाम है उसका, डैनिश गर्ल। भले ही भाषा आपको समझ में ना आए, लेकिन आप परफॉर्मेंस तो देखो। डैनिश गर्ल की कहानी क्या है, मोस्टली आपने अधिकतर एक्ट्रेस को लड़की बनते हुए जब देखा होगा तो वो ऐसे से बनते हैं। लड़की ऐसे कभी नहीं होती है। ये कहाँ बिहेव कर रही हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये अगर वॉक कर रही हैं तो इनकी थोड़ा सा पता चल जाता है कि लड़की की वॉक है ये ऐसे तो नहीं चलती, ऐसे ऐसे करके तो कोई लड़की नहीं चलती। तो डैनिश गर्ल में एडी रेडमैन जो है वो दुनिया का पहला सेक्स चेंज ऑपरेशन था। फिल्में देखिए बहुत सारी, पढ़िए बहुत सारा, और थैंक यू सो मच।